हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू एंड कश्मीर में होने वाले एग्ज़ाम्स जितने भी हैं, एटलीस्ट आपको 2 से 3 क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर के आर्ट एंड कल्चर से पूछे ही जाते हैं। कंसिडरिंग दिस, हम इसको एक्सटेंसिवली कवर करेंगे। 4 से 5 पार्ट आपके आर्ट एंड कल्चर के आएंगे, जिसमें हमारा आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। और रोज़ आपका एक वीडियो आएगी रोज़ की, और 5 से 6 दिन में ये आपका लेक्चर जो है ये सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका आर्ट एंड कल्चर। और आई विल मेक श्योर कि कुछ भी इम्पॉर्टेंट आपका ना रह जाए। जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये वीडियो में कवर की जाएं और आपके एग्ज़ामिनेशन में आपको हेल्प हो। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती ही रहेंगी टाइम टू टाइम। बात करते हैं कल्चर की। कल्चर होता क्या है? कल्चर आप कह सकते हैं वे ऑफ लाइफ, कि हम किस तरीके से जीते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं हमारी कल्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप अमेरिका की बात करें, सपोज अमेरिका की बात करूँ, अमेरिका के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? ठीक, वो शॉर्ट्स पहनते हैं। ठीक है जी, वो शॉर्ट्स पहनते हैं, वो आपका वन पीस ड्रेसेस पहनते हैं। वहीं अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया में आप देखें लेडीज़ जो हैं ये सूट्स पहनती हैं मेनली। ठीक, अभी वेस्टर्नाइजेशन हो रही है हमारे कल्चर की भी, हम अपना कल्चर भूल के वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं। ठीक, वो चपाती नहीं खाते, वो आपके मेनली राइस खाएंगे या फिर पिज़्ज़ा खाएंगे। तो ये हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, हम जो करते हैं, ये सब क्या होता है हमारा कल्चर का पार्ट होता है। अब कल्चर हम किस किस तरीके से देख सकते हैं, किस किस चीज़ों में ट्रेस कर सकते हैं कल्चर को। नंबर 1, फेयर्स एंड फेस्टिवल। हमारे जो त्यौहार हैं वो भी क्या है, हमारे कल्चर का पार्ट है। फॉर एग्जांपल के लिए हम दिवाली मनाते हैं। ठीक, वो क्या है, हमारा कल्चर है। ठीक, एंशियंट टाइम से हम मनाते आ रहे हैं लॉर्ड राम की अयोध्या के आने की खुशी में। तो ये क्या पार्ट ऑफ कल्चर है हमारा। फोक डांसेस, हम क्या करते हैं डिफरेंट ओकेजन्स पे आपका डांसेस परफॉर्म करते हैं। लाइक पंजाब में भंगड़ा परफॉर्म किया जाता है, आप जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे वैरायटीज़ ऑफ डांसेस जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं, कल्चर का पार्ट है। देन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ठीक, कुछ चीज़ें हम बना रहे हैं। ठीक, लाइक अगर आप चले जाएं कश्मीर में, यू विल आप देखेंगे कि वहाँ पे पेपर मैश होता है, पेपर मैश इंडस्ट्री। पेपर मैश के बाद शॉल मेकिंग है, कारपेट मेकिंग है। तो ये सब क्या है, कल्चर का ही पार्ट है। लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, लोगों के बारे में भी समझेंगे, किस किस तरह के लोग रहते हैं, कैसी कैसी एथनिसिटी के लोग रहते हैं, क्या क्या लैंग्वेजेस वो बोलते हैं, ये सब भी कल्चर है। और क्यूजाइंस, क्यूजाइंस हमारा होता है फूड। लाइक कश्मीर में आप देखते हैं वाजवान, कश्मीरी फूड जो होते हैं, वाजवान होता है आपका, नंदड़ू होते हैं, दमालू होते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें हम कल्चर का पार्ट है और इसमें पढ़ेंगे। पहला लेक्चर है हमारा जिसमें हम पढ़ेंगे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख का भी देखेंगे। नंबर 1 अभी देखेंगे वैली का। कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर की अलग से देखेंगे हम फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, और जम्मू का अलग से देखेंगे, लद्दाख का अलग से देखेंगे। नंबर 1, खीर भवानी। खीर भवानी की अगर हम बात करें तो जो कश्मीरी पंडित्स हैं, इनके लिए ये यात्रा या इनके लिए ये श्राइन, इनके लिए ये मंदिर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ए हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द खीर भवानी टेम्पल। खीर भवानी आपका टेम्पल है, श्रीनगर में पड़ता है, तुल्ला मुल्ला विलेज, गांदरबल। ठीक, गांदरबल के साथ ही आपका श्रीनगर लगता है। मिलने में बोलने में हम इसको श्रीनगर बोल देते हैं कि खीर भवानी का टेम्पल कहाँ है, श्रीनगर में। बट एक्चुअल अगर आप देखें तो ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आप इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, आप इस बात का ध्यान रखें। ठीक, खीर भवानी टेम्पल है, और ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, रगना देवी। ये बात रखें, रगना देवी जो है, ये जो दुर्गा माता जो है,
इनकी ही इनकारनेशन, इनका ही अवतार या इनके ही आप कह दें कि छवि जो है रगना देवी को माना जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खीर भवानी इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉडेसेस। ठीक, मैंने भी वैसे कुछ MCQs ऐड किए हैं, आपके लेक्चर के एंड में वो MCQs आएंगे, तो आप प्लीज़ सब बातें ध्यान से सुने ताकि जब आप MCQ सॉल्व करें तो आपके आंसर ठीक हों। ठीक, तो गांदरबल में है, खीर भवानी टेम्पल है, यात्रा निकाली जाती है, और ये यात्रा कब होती है, ज्येष्ठ अष्टमी यानी कि जून। ठीक, जून में ये यात्रा जाती है। कश्मीरी पंडित के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट यात्रा मानी जाती है। रगना देवी गांदरबल, याद रखें किसका अवतार, माता दुर्गा का। नेक्स्ट, देन वी हैव ईद फेस्टिवल्स। एज यू नो, कश्मीर जो वैली है, मेजॉरिटी वहाँ की आपको पता है मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिस वजह से ईद जो है एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल आपको देखने को मिलती है। मेनली दो तरह की ईद आपको दिखेगी, एक ईद उल फितर और एक ईद उल जुहा। ईद उल फितर का मतलब है एंड ऑफ फास्टिंग मंथ ऑफ रमज़ान। जब रमज़ान होते हैं या रोज़े होते हैं, ठीक, 30 डेज़ फास्टिंग की जाती है बाय द मुस्लिम पीपल, और उसका जो एंड दिन होता है, ठीक, और उसके बाद में ये रोज़ा का टाइम ख़त्म होता है और एक ईद मनाई जाती है जिसे हम कहते हैं ईद उल फितर। नेक्स्ट है ईद उल जुहा। इट कमेमोरेट्स प्रॉफिट्स अब्राहम हु एग्रीड टू सेक्रीफाइस हिज सन। एक ऐसी लेजेंड है, एक ऐसी कहानी है, बाइबल में भी लिखी है, कुरान में भी लिखी है, कि एक नबी थे जिनका नाम था अब्राहम। अब ये नबी जो हैं अल्लाह के, भगवान के बहुत करीबी थे, और इनको जो है काफ़ी देर की, मतलब ओल्ड एज में भगवान जो है, अल्लाह जो है, एक सन जो है गिफ्ट देते हैं, या फिर इनको एक बच्चा होता है। एक दिन होता है कि गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं कि आप क्या करो अब्राहम, अपना जो बेटा है मेरे लिए सेक्रीफाइस कर दो, इसकी बलि दे दो। और अब्राहम यहाँ पे है, अग्री हो जाता है, और अब्राहम जैसे ही बलि देने लग जाता है अपने बच्चे की, तो आसमान से आवाज़ आती है कि अब्राहम, मैंने देख लिया, यू आर माई ट्रू डिवोटी। हाँ, तू मुझ में विश्वास करता है, और तुमने अपने एकमात्र, हाँ, इकलौते बेटे को देने से भी तू डरा नहीं मेरे नाम में। तो इस जो कुर्बानी है, इस कुर्बानी को मनाया जाता है, याद किया जाता है ईद उल जुहा में, याद रखें ये बात। नेक्स्ट फेस्टिवल अगर आप देखें वैली का, तो शिवरात्रि। ठीक, आपको पता है वैली में यू हैव कश्मीरी पंडित्स, और मेनली ये जो त्यौहार जो है आपका शिवरात्रि जो है, ये कश्मीरी पंडित्स के द्वारा मनाया जाता है वैली में। शिवरात्रि का मतलब है नाइट ऑफ शिवा। ठीक, ऐसा भी माना जाता है ये जो दिन है, ये मैरिज ऑफ शिवा होता है, लॉर्ड शिवा की शादी विद गॉडेस पार्वती। इन कश्मीर वैली इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय पंडित्स, और वैली में शिवरात्रि को हैरत के नाम से भी जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि शिवरात्रि वैसे तो सिंपल बात है, आप सभी को पता होगा शिवरात्रि के बारे में, तो यहाँ से सवाल बनने वाली कोई बात नहीं। बट ये जो वर्ड है हैरत, यहाँ से सवाल आपका बनेगा, ठीक, क्योंकि ये याद रखना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। वैसे तो शिवरात्रि सभी को पता क्या चीज़ है, कौन मनाता है, हिंदू फेस्टिवल है, तो हैरत याद रखें आप। अगला फेस्टिवल ट्यूलिप फेस्टिवल। ट्यूलिप एक फ्लावर है, ये आप देख भी रहे होंगे, ठीक। तो एक एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन आपको श्रीनगर में देखने को मिलेगा। 1970s में ये आपका गार्डन जो है ये बनाया गया, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया कॉन्टिनेंट अगर आप याद रखें, एशिया का ट्यूलिप गार्डन सबसे बड़ा है ये। एवरी ईयर ये फेस्टिवल मनाया जाता है, और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन की एक प्लेस है। बहुत टूरिस्ट जो हैं अट्रैक्ट होते हैं, इस गार्डन को देखने के लिए आते हैं। और 2007 से ये फेस्टिवल आपका स्टार्ट किया है, और पहले इसको
ट्यूलिप गार्डन को क्या कहा जाता था? सिराज बाग। ठीक, फेस्टिवल 2007 में स्टार्ट हुआ और ट्यूलिप गार्डन का पुराना नाम क्या है? सिराज बाग, याद रखें, सिराज बाग। बिसाइड्स ट्यूलिप 46 वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स कैन बी सीन। ट्यूलिप के साथ साथ 46 वैरायटीज़ या उससे भी ज़्यादा वैरायटीज़ आपको फूलों की वहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल और यात्रा और फेयर वी कैन से अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा, यू ऑल माइट बी अवेयर, लॉर्ड शिवा की केव है, वहाँ पे एक गुफा है जिसके दर्शन करने के लिए हिंदू पॉपुलेशन आ जाती है। हर साल ये यात्रा होती है। ये श्राइन है कहाँ पे? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, पहलगाम। पहलगाम जो आपका एरिया है, यहाँ पे आपको अमरनाथ श्राइन जो है, केव जो है, ये देखने को मिलती है। हर साल जुलाई में ये यात्रा निकाली जाती है और ऐसा मानना है हिंदू पॉपुलेशन का कि लॉर्ड शिवा जो है, जो अमर कथा है, ठीक, सीक्रेट टू इमॉर्टल, ठीक, कि अमर कथा, अमर रहने का जो सीक्रेट था, लॉर्ड शिवा अपनी वाइफ माता पार्वती के साथ यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन पहाड़ों में जाके, इन गुफा में जाके। और हर साल आपके जो लोग हैं, जो डिवोटीज़ हैं, जो आपके मानने वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं, इस श्राइन को विज़िट करते हैं। ये आप एक बार फ़ोटो भी देख सकते हैं अमरनाथ श्राइन की। दिस इज़ द केव और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो श्राइन है, शिवलिंग जो है, यहाँ पे बनता है। ये लुक एट द भीड़, क्राउड देखें आप, ये अमरनाथ यात्रा है। इम्पॉर्टेंट है, टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी कारण है। बहुत टूरिस्ट आते हैं ऑल ओवर द इंडिया, वर्ल्ड से भी, और बहुत पैसा जम्मू एंड कश्मीर के लिए बनता है। ठीक, जीडीपी में हमारे टूरिज़्म जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम टूरिज़्म पढ़ेंगे उसमें भी ये चीज़ पढ़ेंगे, आप देखेंगे जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं, ये कितना रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करती हैं। नेक्स्ट वी हैव बैसाखी फेस्टिवल। आप सभी को पता है अप्रैल में मनाया जाता है, 13 अप्रैल बैसाखी। और इसका जो नाम है, जो बैसाखी का, कहाँ से लिया गया है? मंथ वैसाख। वैसाख अगर हम हिंदू कैलेंडर की बात करें तो फर्स्ट मंथ होता है आपका वैसाख। ठीक, जैसे कि अभी जनवरी, फरवरी, मार्च जो है ये क्रिश्चियन कैलेंडर है, या फिर आप कह दो यूरोप का कैलेंडर है। ठीक, अंग्रेज़ी कैलेंडर है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वैसाख जो है फर्स्ट मंथ होता है आपका ईयर का, और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल इस वक्त पे क्या होता है, आपकी जो वीट है, वीट क्रॉप जो है, ये पक के तैयार हो जाती है और इसकी कटाई शुरू करते हैं आपकी अप्रैल में, मार्च एंडिंग में, जिस वजह से ये एक खुशी का त्यौहार है। पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में मनाया जाता है, और कश्मीर में इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय पंडित्स एंड सिख्स। एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल और नवरोज़। देखो, ये आपकी ये जो बैसाखी है, लोहड़ी है, दिवाली है, ये कॉमन फेस्टिवल्स हैं। ठीक, तो यहाँ से सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम है। जो कॉमन फेस्टिवल नहीं है, ठीक, या जिसका नाम थोड़ा सा अतरंगा है या उसके फीचर्स अतरंगे हैं, एग्जामिनेशन में वो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं ताकि आपका एग्ज़ाम को टफ बनाया जा सके। तो ध्यान रखें, नवरोज़। नवरोज़ का मतलब नव मीन्स न्यू, रोज़ मतलब डे, रोज़, ठीक, न्यू डे। तो इसका मतलब ही होता है न्यू डे। न्यू डे अगर हम पर्शियन कैलेंडर की बात करें, पर्शियन कैलेंडर, ठीक, पर्शियन कैलेंडर के हिसाब से ये न्यू ईयर होता है। तो न्यू ईयर का जो नया दिन है, इसकी खुशी में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन मनाता है? शिया मुस्लिम्स। एज यू नो, शिया सेक्ट एंड सुन्नी सेक्ट, मुस्लिम पॉपुलेशन अगर देखें तो ये दो सेक्ट्स हमें इंपॉर्टेंटली देखने को मिलते हैं। तो जो शिया सेक्ट के लोग हैं इस फेस्टिवल को मनाते हैं। 9 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है और पर्शियन न्यू ईयर है, ये याद रखें। आपको ये स्टेटमेंट आ सकती है, जो नवरोज़ फेस्टिवल है ये क्या है, ये किससे रिलेटेड है। ठीक,
तो आप बताएंगे कि पर्शियन न्यू ईयर ये है। पर्शिया जो आपका ईरान है, आज का ईरान। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल मैं तो कहूँगा ये आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली एक्सपैंड होने वाला, इंक्रीज़ होने वाला फेस्टिवल ये है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है और टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए ये फेमस फेस्टिवल है, स्नो फेस्टिवल। कौन ऑर्गेनाइज करता है? टूरिज़्म डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, ठीक, जो टूरिज़्म का ख्याल रखता है, ये एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है। कहाँ पे? गुलमर्ग में। ठीक, गुलमर्ग कहाँ पे है? बारामूला में। यहाँ पे बहुत स्नो होती है, स्नोफॉल ज़बरदस्त है, और इस स्नोफॉल में डिफरेंट स्पोर्ट्स को परफॉर्म किया जाता है। लोग आते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, आपकी स्केटिंग करते हैं, स्कीइंग करते हैं। फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन गुलमर्ग। अ नंबर ऑफ विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लाइक स्कीइंग, स्नो रग्बी, स्केटिंग एट्सेट्रा। स्कीइंग होता है एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म होता है और दो स्टिक्स एक बंदे ने हाथ में पकड़ी होती है और बर्फ़ के ऊपर राइड करने की कोशिश करता है, स्लिप करने की कोशिश करता है। स्कीइंग। स्केटिंग आपके वो जो तो बूट हैं, आपके टायर वाले बूट, वो पहन के बर्फ़ के ऊपर स्केटिंग करते हैं। और ये आपके स्पोर्ट्स भी हैं, लोग भी इसको आके परफॉर्म करते हैं। इसमें आपकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलाते हैं, एक दूसरे को आप बर्फ़ के गोले बना के मारते हैं। तो आप देखेंगे इस स्नो फेस्टिवल में बहुत टूरिस्ट आते हैं और जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बाकी पॉइंट्स के साथ साथ। ये तो थे कुछ इम्पॉर्टेंट वैली के, कश्मीर डिवीज़न के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जम्मू डिवीज़न। झिड़ी मेला, ये एक मेला है, अक्टूबर और नवंबर के बीच में ये हर साल मेला मनाया जाता है। झिड़ी आपका मिश्री वाला जम्मू रीजन में ये मेला मनाया जाता है। और किसकी याद में? सेक्रीफाइस ऑफ बाबा जितो। बाबा जितो की अगर हम बात करें, ही वॉज लैंडलेस एग्रीकल्चरिस्ट। इनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है और ये एक लैंडलॉर्ड से ज़मीन मांगते हैं कि मुझे थोड़ी ज़मीन दी जाए जिसमें मैं खेती कर सकूं और अपने परिवार का जो है पालन पोषण कर सकूं। और यहाँ पे एक लैंडलॉर्ड है जिसका नाम है मीर सिंह। ठीक, मीर सिंह नाम का एक लैंडलॉर्ड है जो इनको ज़मीन देता है और कहता है कि 25% जो प्रोड्यूस होगा उसमें से वो मैं लूँगा। और बाबा जितो एग्री भी हो जाते हैं। और बट ये जो लैंडलॉर्ड है दिन ब दिन इसके जो डिमांड है, रेवेन्यू की डिमांड है, ये बढ़ाता ही जाता है। और जिस वजह से पूरे लोग अलॉन्ग विद बाबा जितो की एक बेटी भी होती है इनके साथ, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये इतने ज़्यादा ओप्रेस्ड होते हैं कि एक दिन गुस्से में आके बाबा जितो जो है इस लैंडलॉर्ड को, वीर सिंह को, चाकू से इनकी हत्या कर देते हैं। और इनके बाद इसकी जो बेटी है, बाबा जितो की जो बेटी है, अपने आप को भी आग लगा लेती है और बाबा जितो को भी आग लगा ली जाती है। और यहाँ से इनका जो सेक्रीफाइस था, ठीक, इनकी सेक्रीफाइस को याद किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ झिड़ी मेला। ये बात याद रखें आप। नेक्स्ट फेस्टिवल वी हैव लोहड़ी फेस्टिवल। आप सभी को पता है लोहड़ी फेस्टिवल के बारे में। 13 जनवरी को ये मनाया जाता है और वेलकम किया जाता है स्प्रिंग का। ऐसा भी मानते हैं कि लोहड़ी के बाद जो सर्दी है ये कम होना स्टार्ट हो जाती है। और एक डांस भी परफॉर्म किया जाता है, छज्जा डांस यू माइट मे अवेयर। इस तरीके की एक गांव में जो बच्चे हैं लकड़ी से ऐसा बनाते हैं एक छज्जा सा। ठीक, कोई नहीं, जब डांस करेंगे हम, डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करेंगे, उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा छज्जा डांस क्या था। बस आप इतनी बात रखें कि छज्जा डांस जो है लोहड़ी पे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव बहु मेला। आपका जो बहु फोर्ट है, बावे जो है, यहाँ पे एक मेला मनाया जाता है। हर साल में 2 बार ये मेला मनाया जाता है। इन द टेम्पल ऑफ माता काली माता का टेम्पल है बहु फोर्ट में। अगर आप जाएंगे अंदर जो मंदिर है, मंदिर इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस काली, बहु फोर्ट में जम्मू। अप्रैल से मई के बीच में एक बार मनाया जाता है और सितंबर से अक्टूबर एक बार मनाया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स अट्रैक्ट होते हैं फोर्ट की तरफ और टेम्पल की तरफ।
नेक्स्ट वी हैव परमंडल मेला। परमंडल की अगर हम बात करें, एक टाउन बनाया था गुलाब सिंह ने, महाराज जो गुलाब सिंह रहे, द फर्स्ट डोगरा किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। परमंडल इन्होंने एक टाउन बनाया है, यहाँ पे एक मेला लगता है। और मेला कब लगता है? ऑन द ओकेजन ऑफ शिवरात्रि। शिवरात्रि का टाइम जब होता है ये एक मेला मनाया जाता है परमंडल में। नेक्स्ट फेस्टिवल वी हैव बैसाखी। बैसाखी जम्मू रीजन की अगर हम बात करें, पहले हमने बैसाखी कश्मीर रीजन में देखा था, कश्मीरी पंडित और सिख मना रहे थे बैसाखी को। यहाँ पे आप देखेंगे जो जम्मू में जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट डे है। ठीक, इम्पॉर्टेंट डे क्यों है? ऑन दिस डे 10th गुरु गोबिंद सिंह जो हैं, इन्होंने खालसा पंथ की या खालसा सेक्ट की 1699 में फॉर्मेशन की। खालसा का मतलब होता है प्योर, खालसा मीन्स प्योर। प्योर इंसान कब होता है? एज पर सिखिज़्म, जब वो अमृत छकता है या फिर अमृत ग्रहण करता है। और आप देखेंगे कि एक जो सरदार कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, साथ में एक नाइफ़ जो है, गात्रा जो है वो पहन के घूमते हैं। तो ये एक ओकेज़न होता है जब वो सेरेमनीज़ के साथ उनको प्योर किया जाता है। तो इसी को बोला गया खालसा सेक्ट। गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्टार्ट किया 1699 में। ये बात भी आप याद रखें। नेक्स्ट वी हैव तिहाड़ मेला। तिहाड़ मेले की अगर हम बात करें, ये भद्रवाह और किश्तवाड़ इलाके में आपको देखने को मिलेगा। तिहाड़ मेला कब मनाया जाता है? चैत्र के महीने में, मार्च अप्रैल के बीच में ये टाइम होता है जब ये आपका तिहाड़ मेला मनाया जाता है। इसमें करते क्या है? स्प्रिंग्स एंड बोलीज। स्प्रिंग आपको पता है ज़मीन से, पहाड़ों में से पानी जो निकलता है। ठीक, अगर आप भद्रवाह, किश्तवाड़, उधमपुर के रीजन्स में जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ पे आपको इस तरीके के स्प्रिंग और बोलीज जो है वो देखने को मिलती हैं। इनकी सफाई की जाती है अच्छे से। और इसके बाद में सरपंट वर्शिप या नाग देवता जिसको हम कह दें, नाग देवता की पूजा की जाती है। फ्लावर्स वगैरह ऑफ़र किए जाते हैं बोली को और नाग देवता को भी। तिहाड़ मेला याद रखें किससे रिलेटेड है। आगे क्वेश्चन आने हैं ये, तो ध्यान से आप सुनते जाएं। मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला। मानसर में एक मेला लगाया जाता है बाय द टूरिज़्म डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड कॉन्टीन्यूज़ फॉर 3 days। 3 दिन तक ये मेला चलता है। अगर आप मानसर झील की बात करें, मान लो ये मानसर झील है, तो इसके आसपास में इस तरीके से पाथ आपको एक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आके यहाँ पे बैठते हैं, अपना अपना सामान जो है डिस्प्ले करते हैं। किसी ने कुछ हैंडीक्राफ्ट्स बनाया हुआ है, कोई अपने फूड्स लगा के बैठा हुआ है, पकोड़े की दुकानें, जलेबी, कोई लच्छे वाली कुल्फ़ी एट्सेट्रा, इस तरीके के सामान आपको देखने को मिलेगा। ठीक, किसी ने खिलौने लगाए हैं और बाकी तरह के आइटम्स लगाई हैं। ये एक मेला लगता है, जिस वजह से टूरिस्ट अट्रैक्शन ये है, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है ये। नेक्स्ट वी हैव वैराइटीज़ ऑफ क्राफ्ट आर प्लेस फॉर सेल। वही बात जो हमने कर दी। फेस्टिवल्स ऑफ लद्दाख। लद्दाख के अगर फेस्टिवल्स की बात करें, नंबर 1 हैमिस फेस्टिवल। हैमिस फेस्टिवल अगर मैं आपको बताऊं, हैमिस गोम्पा मोनास्ट्री है आपके लद्दाख में। मोनास्ट्री समझे जैसे हिंदुइज़म में वी हैव टेम्पल्स। ठीक, क्रिश्चियनिटी में जिस तरीके से चर्च होता है, तो बुद्धिज़्म में इस तरीके से आपकी मोनास्ट्री होती है। यहाँ पे जो मॉन्क हैं, साधु लोग जो हैं यहाँ पे रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो लद्दाख में आपको ये मोनास्ट्री मिलती है और इसी मोनास्ट्री से रिलेटेड ये फेस्टिवल है हैमिस फेस्टिवल। हैमिस फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? ये बर्थ एनिवर्सरी है किनकी? गुरु पद्मा संभव, भूलना नहीं है आपको इनको। ही वॉज ए ग्रेट पर्सनैलिटी। ग्रेट पर्सनैलिटी में क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप तिब्बत की बात करें, तिब्बत में बुद्धिज़्म की बात करें, तो जो तिब्बतियन फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है, स्टार्ट करने वाले कौन हैं? गुरु पद्मा संभव ही हैं। तो याद रखें आप, गुरु पद्मा संभव बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं और तिब्बत में बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल जो हमारे पास है, सिंधु दर्शन फेस्टिवल। सिंधु अगर आपको पता होगा, लेह डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख में जो लेह डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से रिवर फ्लो करती है इंदस। ठीक, और इंदस रिवर को हिंदी में या एंशंट नाम इसका क्या है? सिंधु। ठीक,
इसी सिंधु के नाम पे ये फेस्टिवल है सिंधु दर्शन, यानी सिंधु के दर्शन करने। ठीक, इसमें क्या किया जाता है, होमेज, जो रिस्पेक्ट है रिवर को दी जाती है, इज्जत दी जाती है। ठीक, थ्रू लेक डिस्ट्रिक्ट इंदस जो रिवर आपकी फ्लो करती है। बस आपको इतनी बात याद रखनी है। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया हिंदू, हिंदुस्तान जिसको बोला, तो हिंदू जो वर्ड है ये सिंधु से ही लिया गया। पर्शियन जो लोग आए इन्होंने सिंधु को हिंदू कर दिया। ठीक, तो सिंधु से हिंदू हो गया, हिंदुस्तान बन गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल, लोसार की अगर हम बात करें, ये तिब्बतियन वर्ड है जिसका मतलब है न्यू ईयर, नया साल। लोसार, लोसार क्या है, नया साल से रिलेटेड है। फेस्टिवल लैट्स फॉर अबाउट 1 मंथ, 1 महीने तक ये फेस्टिवल चलता है। और कब स्टार्ट होता है, दिसंबर 29 को। तिब्बतियन कैलेंडर के हिसाब से बात करेंगे, न्यू ईयर तिब्बतियन कैलेंडर जो है इनके अकॉर्डिंगली न्यू ईयर, यूरोपियन कैलेंडर या क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं। लोग क्या करते हैं, अपने घर में दिए जलाते हैं, मोनास्ट्रीज़ में दिए जलाते हैं, इवन कि माउंटेन्स पे भी दिए जलाते हैं और रोशनिंग करते हैं। ये किस लिए बनाया जाता है, ये वेलकम करने की कोशिश की जाती है जो आने वाला साल है, फेस्टिवल है जो आपका, जो आने वाला न्यू ईयर है उसको वेलकम किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल दोमशो फेस्टिवल, दोमशो नहीं, दोसमोश, दोसमोश फेस्टिवल। इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड टू वेलकम न्यू ईयर, नए साल को। ये भी नए साल से पहले ही मनाया जाता है और कामना की जाती है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आए नए साल में। ठीक, और जो इस साल में जो बुराइयां हैं, ईवल्स हैं, इसको भगाने की भी बात करती हैं। और आप देखेंगे कि डिफरेंट मास्क पहन के डांसेस किए जाते हैं। ठीक, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ। ये देखें, ये किस तरीके के इन्होंने एक ईवल जो है, ईवल की तरह मास्क पहना हुआ है, ये शैतान जो भूत की तरह, इनके ड्रेसेस देखें आप। ठीक, तो ये डांस कर रहे हैं कौन सा फेस्टिवल में, दोसमोश फेस्टिवल में। तो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। नाउ अगर अभी हम आते हैं कुछ MCQs पे, जो हमने बातें पढ़ी हैं उसी से रिलेटेड MCQs हैं। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ड हैरत इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल। हैरत वर्ड जो है इनमें से किस फेस्टिवल से रिलेटेड है, क्या ईद से, शिवरात्रि से, बैसाखी से या लोहड़ी से। तो आपका आंसर हो जाएगा शिवरात्रि। वैली में शिवरात्रि को ही क्या कहा गया है, हैरत, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2, क्लीनिंग ऑफ स्प्रिंग्स एंड बॉलीज इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल। इनमें से किस फेस्टिवल में बॉलीज की, स्प्रिंग्स की क्लीनिंग की जाती है, नवरोज़, खीर भवानी यात्रा, ईद उल जुहा या तिहाड़। बिल्कुल ठीक, आपका आंसर हो जाएगा तिहाड़ मेला। ध्यान से लेक्चर सुना है तो इजीली आंसर लगा पाओगे। नेक्स्ट वी हैव परमंडल मेला इज़ रिलेटेड टू विच गॉड। जो परमंडल में मेला लगता है ये किस भगवान से रिलेटेड लगता है, विष्णु, शिवा, राम या कृष्ण। तो आपका आंसर हो जाएगा शिवा, क्योंकि शिवरात्रि पे ही ये मेला लगाया जाता है, शिवरात्रि। स्नो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स या एरिया कह लो, गांदरबल, श्रीनगर, बारामूला या अनंतनाग। योर करेक्ट आंसर विल बी बारामूला। बारामूला के गुलमर्ग जो रीजन है यहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है और विंटर स्पोर्ट्स की जाती हैं। कौन ऑर्गेनाइज करता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द श्राइन ऑफ खीर भवानी इज़ डेडिकेटेड टू विच गॉडेस। जो खीर भवानी जो मंदिर है गांदरबल में आपका, ये किस गॉडेस से रिलेटेड है, गॉडेस लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दुर्गा, रगना देवी जिसको हमने बोला। कश्मीरी पंडित्स के लिए
इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, यात्रा है, हर साल यात्रा होती है और जून के मंथ में होती है। ठीक, दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा इम्पॉर्टेंट डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एज वेल। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।